ये तो आप जानते हैं कि जब एस्ट्रॉइड्स की बात हो तो साथ ही साथ डायनासोर्स का जिक्र भी जरूर आता है। ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? इनसे हमें क्या खतरा है? डायनासोर्स का खात्मा करने वाला एस्ट्रॉइड कितना बड़ा था? और अगर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से अब टकराए तो क्या होगा? आइए जानते हैं इनके जवाबात आज की इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल एक्सप्लोरर से। एस्ट्रॉइड असल में पत्थरनुमा ऑब्जेक्ट होते हैं जो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। लेकिन ये एस्ट्रॉइड्स हमारे लिए कब और कितने खतरनाक हो सकते हैं? एस्ट्रॉइड्स एक्टिविटी पे नासा का कहना है कि हर रोज जमीन पर 100 टन से ज्यादा धूल और रेत के साइज के जर्रात की बमबारी होती है। साल में तकरीबन एक बार एक ऑटोमोबाइल के साइज का एस्ट्रॉइड जमीन की फिजा से टकराते ही जबरदस्त आग का गोला बन जाता है और सतह तक पहुंचने से पहले ही जल जाता है। हर 2000 साल या इससे करीब एक फुटबॉल के मैदान के साइज का एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा सकता है और इस इलाके को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हर चंद मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आता है जो अर्थ पे मौजूद हर तरह की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। खुशकिस्मती से अर्थ की एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी हमें बहुत से छोटे एस्ट्रॉइड से बचाने में मदद करती है। मगर स्पेस रॉक अगर 25 मीटर से बड़ा लेकिन 1 किलोमीटर से छोटा हो और जमीन से टकरा जाए तो इससे मुमकिन तौर पे इम्पैक्ट वाले एरिया में नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन 1 से 2 किलोमीटर से बड़ी कोई भी चीज दुनिया भर में असरात मुरतब कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि फिर वो एस्ट्रॉइड कितना बड़ा होगा जो डायनासोर्स के खात्मे का सबब बना। जमीन से टकराने वाला सबसे बड़ा और मशहूर एस्ट्रॉइड वो है जिसने डायनासोर्स का खात्मा किया, जो मैक्सिको की कोस्ट के करीब तकरीबन 66 मिलियन साल पहले टकराया था। 10 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर का ये एस्ट्रॉइड कम गहरे ओशन से टकराया और जमीन में कई किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गया था। उस एस्ट्रॉइड के असर से एक बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज हुई जो एक साथ कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फटने के बराबर थी। ये इम्पैक्ट इतनी शिद्दत का था कि इसने बड़े पैमाने पे शॉक वेव्स पैदा करके अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट नजर आए, जैसे वाइल्ड फायर, कई दिन धूल और मलबे के गहरे बादल छाने से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। जमीन का टेम्परेचर काफी ड्रॉप हुआ और एसिड रेन का सामना भी जमीन को करना पड़ा। इन एनवायरमेंटल चेंजेस ने पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। अब जरा सोचें, इतनी शिद्दत का कोई भी एस्ट्रॉइड हमारे प्लैनेट से अब टकराए तो क्या खौफनाक असरात होंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। फिलहाल अगले 100 सालों तक किसी बड़े एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने की पेशेनगोई नहीं की गई है। नासा के मुताबिक फिलहाल एक एस्ट्रॉइड जो 340 मीटर्स वाइड है 2068 में जमीन से इंतहाई करीब से गुजर सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।